वरदान में बाबा ने कहा कि ये जो संगम युग है वो पुरुषार्थी जीवन नहीं प्रारब्धी जीवन है। बाप के समान मेरे गुण हो, बाप के समान मेरी चलन हो, यही संगम युग की प्रारब्ध है। तो सदा बाबा ने कहा कि हमारी एक रस अवस्था हो, तब कहेंगे कि प्रारब्ध हमारे पास है, या तब हमें प्रारब्ध का या बाप समान बनने का अनुभव होगा। तो भाई जी, हमेशा एक रस स्थिति हो, संपन्न स्थिति हो, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें ताकि हमें ये जो जीवन है वो प्रारब्ध वाला या प्राप्तियों से भरपूर जीवन महसूस हो। बाबा ने आज कहा कि बच्चों के अलग अलग मूड देखते हैं। कई बार आश्चर्यवत का मूड हो जाता है, कभी प्रश्न चिन्ह का होता है। ऐसा क्यों, ये भी ऐसा करते हैं, है ना। आश्चर्य मीन्स ये भी ऐसा करते हैं, ये अभी तक ऐसा करते हैं, ये ऐसा भी कोई करता है, तो ये सब आश्चर्य है। प्रश्न चिन्ह क्या है कि इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है ऐसा, ये हमेशा ही ऐसा क्यों करते हैं। तो इस प्रकार से और कंफ्यूजन है, क्या करें क्या ना करें, द्वंद्व में फंस जाते हैं। टेंशन, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, बच्चे का क्या होगा। तो इस प्रकार से मूड चेंज होते रहते हैं। बाबा ने कहा अगर हम ध्यान से देखें मूड चेंज होने का कारण क्या है, क्योंकि अगर हम कारण को समझ जाएंगे निवारण निकल जाएगा। अगर हम रूट को समझ गए, जैसे डॉक्टर होता है, अगर वो ये समझ जाए ना कि बीमारी इस कारण से है, रीजन ये है, तो दवाई देना बहुत सिंपल है। परंतु अगर कारण को नहीं समझा तो फिर वो उसका निवारण नहीं हो सकता। इसलिए हमें भी समझना है कि मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, क्यों हम कभी आश्चर्यवत हो जाते हैं, कभी प्रश्नों में चले जाते हैं, क्यों क्या में चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा ध्यान दूसरों पर होता है, खुद पर ध्यान नहीं है, अपने असली स्वरूप में हम नहीं टिके हैं। इसको हम कह सकते हैं कि हम सोल कॉन्शियस नहीं बने हैं, बॉडी कॉन्शियस में है। क्योंकि जब बॉडी कॉन्शियस में है तब हम दूसरों को भी ऑब्जर्व करते हैं, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ऐसा नहीं किया। तो जिस कारण हमारे मन में प्रश्न चलते रहते हैं, डाउट्स चलते रहते हैं, कंफ्यूजन चलती रहती है। तो बाबा ने जो कहा है कि हमारा मूड, सबका मूड एक रस संपन्न मूड होना चाहिए। एक रस मूड कैसे बनेगा, उसकी तो एक ही विधि है। एक रस हम तभी रह सकते हैं, है ना, हमारी स्थिति एक रस कब रहेगी, क्योंकि बाहर बाहर की जो बातें हैं, मान लीजिए ये बाहर की बातें हैं, बाहर की बातें तो एक रस नहीं रह सकती हैं। बाहर की बातें तो कभी ऊपर होंगी, कभी नीचे होंगी, लोगों का व्यवहार भी कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। परंतु इसका प्रभाव हमारी स्थिति पर ना पड़े, तब हम एक रस रह सकते हैं। तो इसके लिए इन सिचुएशंस से, इस पूरी दुनिया से डिटैच होने की बार बार प्रैक्टिस करनी है। हर ट्रैफिक कंट्रोल में आज प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा अलग हूँ, ये दुनिया, हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, मैं आत्मा अलग हूँ। जब ये प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे, और जब हमें प्यार, शांति, खुशी किसी इंसान से नहीं चाहिए होगा, ये बहुत बड़ा कारण है मूड स्विंग्स होने का। क्योंकि हमें किसी देहधारी से प्राप्ति की इच्छा होती है, इससे ये चाहिए, इससे वो चाहिए, इससे शांति चाहिए, इससे शक्ति चाहिए, इससे अप्रिसिएशन चाहिए। तो जब देहधारियों से एक्सपेक्टेशंस होंगी, जब वो फुलफिल नहीं होंगी तो दुख होगा, तब हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाएगी। तो अगर मूड को एक रस रखना है, एक ही मूड रखना है, तो इस दुनिया की रियलिटी को समझना है और अपने स्वरूप में टिकना है। जितना अपने ऊपर ध्यान होगा उतना एक रस रहेंगे, जितना दूसरों पर ध्यान रहेगा उतना ही हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती रहेगी, मूड स्विंग्स होते रहेंगे।